होता कवि क्रतुम् सत्यश्चेत्र श्रुभास्तु मां देवी देवेभिरागमत् अग्निहोता कवि क्रतुम् सत्यश्चेत्र श्रुभास्तु मां देवी देवेभिरागमत्। अब अर्थ समझेंगे। और हमने आप लोगों को बताया है ये है ऋग्वेद का 5वां मंत्र, ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का 5वां मंत्र। अच्छा, तो 5वां ही मंत्र है क्योंकि अग्नि सूक्त भी पहला सूक्त है, तो 5वां मंत्र ही है। ऋग्वेद का भी 5वां मंत्र है, अग्नि सूक्त का भी 5वां मंत्र है। हमने आप लोगों को बताया है आप 1000 लोगों से इस मंत्र का एक्सप्लेनेशन करवाइए, व्याख्या करवाइए, तो 1000 तरह के अर्थ निकलेंगे। हर विद्वान अपनी अपनी तरह से इन मंत्रों का अर्थ निकालता है, यानी इनके अर्थ भी अनलिमिटेड है। हम भी अपनी तरह से निकालेंगे, पर हम ये देखेंगे कि जो हम अर्थ निकाल रहे हैं वो प्रासंगिक है या नहीं है, वो सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये बैठ रहा है तो ठीक है। अग्निहोता कवि क्रतुम्, होता का मतलब होता है यजमान। हे अग्निदेव आप ही यज्ञ के यजमान हैं। अब हम विश्लेषण करेंगे ये बात सही है या नहीं है। अग्नि की स्तुति करने वाला कह रहा है हे अग्निदेव आप ही यज्ञ के यजमान हैं। कवि क्रतुम् आप ही सर्वज्ञ हैं, सभी स्थानों पर रहने वाले हैं, सत्य चित्र को दिखाने वाले हैं, मतलब सच्ची रूप दिखाने वाले हैं। देवी देवेभिरागमत् और देवी और देवताओं तक पहुंचने का रास्ता बताने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या सच में अग्निदेव यज्ञ के यजमान हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा यजमान होता कौन है। यजमान वो होता है जो यज्ञ की व्यवस्था करता है, यज्ञ की व्यवस्था करता है, यज्ञ में जरूरत का सामान जुटाता है, एकत्रित करता है, वो यजमान होता है जो यज्ञ करवाता है। अब देखिए तो सामान जुटाने के लिए क्या चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए। तो सोर्स ऑफ फूड कौन होता है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। अगर पौधे हटा दिए जाएं प्रकृति से तो क्या भोजन संभव है, नहीं संभव है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें भी संभव नहीं है, क्योंकि उनको भी भोजन चाहिए, उनको पौधे चाहिए, तब वो जाके उनको खाएंगे। और वेजिटेरियन को तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो पौधे, भोजन का मुख्य स्रोत पौधे। अब पौधों के लिए क्या चाहिए, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। पौधे कैसे उगते हैं, उसके लिए चाहिए हवा या नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए वाटर, पानी। ये तो आप अपनी साइंस में पढ़ते हैं। हम इसका अर्थ निकालेंगे तो साइंस के ही आधार से निकालेंगे। हम साइंस के ही आधार से सिद्ध करेंगे कि हाँ अग्निदेव ही यज्ञ के यजमान हैं। पहले मंत्र में कहा भी जा चुका है अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वहां भी यजमान बता दिया गया, लेकिन यहां सिद्ध करते हैं। अब एयर का कौन है जन्मदाता, वायु तो है ही है, वायु को ही एयर कहते हैं। लेकिन एयर कैसे चलना शुरू होती है ये भी हमने समझाया है, अग्नि से। एयर की भी उत्पत्ति अग्नि से ही है। जो स्थान गर्म होता है वहां की हवा ऊपर उठती है, जगह खाली हो जाती है, दूसरे स्थान की हवा वहां पर आती है।
इस तरह से हवा का चलना शुरू होता है, यानी अग्नि। हवा का मेन कारक अग्नि। वाटर, वाटर का मेन कारक ये भी बताया है अग्नि, क्योंकि जब गर्म हवा समुद्र में पहुंचती है या कहीं भी किसी भी पानी को गर्म करके भाप बनाती है, वही भाप बादल बन जाती है और फिर ठंडी होके नीचे गिरने लगता है बारिश की। तो वाटर की भी कारक है अग्नि, और हीट का तो कारण अग्नि है ही, जानते ही हो सब लोग। तो एयर वाटर हीट से पौधे उगते हैं, पौधे भोजन का कारण बनते हैं। वही पदार्थ अब हम अग्नि, बाहरी यज्ञ को छोड़ दे तो आंतरिक यज्ञ भी हमारा जठराग्नि है, ये हमने आपको समझाया है। वही फिर हमारा यज्ञ शुरू होता है, हम आहुति देते हैं, जठराग्नि में पहुंचता है। समझ गए बात? अच्छा, तो इसका मतलब यजमान है, अग्निदेव यज्ञ के यजमान है, क्योंकि यज्ञ को जरूरत की चीजों की व्यवस्था करने वाले अग्निदेव ही हैं। दूसरा, कवि कृतुम, सभी स्थानों पर रहने वाले, सर्वज्ञ। कवि कृतुम का मतलब हो गया सर्वज्ञ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अग्नि प्रकट ना हो सके, जहां अग्निदेव प्रकट ना हो सके। हमने इसका बताया है तरीका, अग्निदेव कैसे प्रकट होते हैं ये भी हमने बताया है। कैसे प्रकट होती है अग्नि? कौन बोला? खड़ा हो जा, क्लास के बाहर निकल जा, क्लास के बाहर निकल जाए 1 मिनट में। अग्नि कैसे प्रकट होती है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन ते होई, अग्नि प्रकट चंदन से होई। अतिशय रगड़, अग्नि प्रकट होती है रगड़ करने से। चंदन की लकड़ी शीतल होती है, उसे भी अगर रगड़ा जाए तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यानी कहीं भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है यदि रगड़ की जाए। नहीं समझे? बादलों में तो पानी होता है। बैठ जाओ, क्या बोल रहे थे? बादलों में तो पानी होता है, और बादल भी जब बादल चमकते देखें तो चमक है वो अग्नि है या नहीं है? वो तो पानी है ना बादलों में तो, लेकिन वहां भी बादलों के आपस में रगड़ करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यानी पानी भी जब आपस में रगड़ करता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब है अग्निदेव कहीं भी प्रकट किए जा सकते हैं, हर स्थान पर रहने वाले हैं। तो हमारी वो भी बात सही है या नहीं सही है? सभी खाने पीने की, सभी खाद्य पदार्थों का कारण अग्निदेव है, इसलिए अग्निदेव यज्ञ के यजमान है। रगड़ करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, इसका मतलब हुआ अग्निदेव को कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। यानी अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, सभी स्थानों पर रहने वाले हैं। ये भी बात हमारी सही है। सत्य चित्र सुबस्तमा, सत्य चित्र को दिखाने वाले हैं। एक परछाई भी बनती है, उससे पहचान लोगे। किसी आदमी की परछाई या किसी जीव की या किसी भी चीज की परछाई को देख के बता सकते हो ये कौन है, क्या है, कैसा? नहीं बता सकते। बता दोगे ये सौरभ है परछाई देख के? नहीं बता सकते। अग्निदेव प्रकट होंगे तब बता सकते। अग्निदेव, अगर अग्नि जल रही हो तो प्रकाश हो जाएगा। क्या तुम स्वयं प्रकाश? क्या तुम का क्या मतलब है? कवि का मतलब है सर्वज्ञ, हर जगह रहने वाला। और क्रतुम का मतलब है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, भूलो मत। जो पढ़ाया जा रहा है साइंस में उसे मत भूलो, मंत्र का अर्थ समझ में आने लगेगा। अगर साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो वेद के मंत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा, और साइंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे
तो वेद के मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लोग गलत अर्थ निकाल के इन्हें गणरियों वाला गीत कह देते हैं, क्योंकि कोई अर्थ निकलता नहीं, साइंस समझते नहीं, खाली वेद पढ़ते हैं धार्मिक भावना के हिसाब से, तो अर्थ सही नहीं निकलता। भोजन का प्रमुख स्रोत अग्निदेव ही है, इसलिए उन्हें यजमान कहा जाता है। सभी जगह प्रकट हो सकते हैं और क्रतु स्वयं प्रकाशित ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, किसी का प्रकाश उन पे डाल के दिखाई नहीं देते, बल्कि वो अपने प्रकाश से दूसरों को दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने प्रकाश में, स्वयं प्रकाशित होने वाले ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो उन्हीं का प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आता है किसी जगह से, तब हम चीज की वास्तविक चित्र को देख लेते हैं। रोशनी में ही तो वास्तविक चित्र दिखता है, या ऐसे ही दिख जाएगा, अंधेरे में नहीं पहचान सकते। देवी देवे विरागम। अब देवता हमने कहा था, मान लीजिए अपने सभी शरीर के अंग को देवता मान लीजिए। आंख एक देवता है, कान एक देवता है, हाथ एक देवता, पैर एक देवता, सब कुछ देवता ही देवता है। तो इन देवताओं को सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं। अब हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स है, आंखों से तो हमने देख लिया, क्या कानों से भी देख सकते हैं? कानों से भी देख ही सकते हैं। आवाज भी उत्पन्न होती है, कैसे? किसी चीज के टकराने। आवाज जब किसी चीज से टकराती है तब आवाज उत्पन्न होती है, चाहे हवा टकराए चाहे दो वस्तुएं आपस में टकराए, आवाज उत्पन्न होती घर्षण से ही है। हमारे गले से आवाज निकल रही है, सीधी हवा निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, ये गले से रगड़ के आ रही है, इसलिए आवाज उत्पन्न हो रही है। यस सर। कहीं भी कोई आवाज उत्पन्न होती है दो चीजों के घर्षण से, और घर्षण से ही अग्नि उत्पन्न होती है। इसका मतलब कान, तो इनको भी देवता मानो, तो इनको भी शक्ति देने वाले अग्नि देवी, कान को भी शक्ति दे रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह से मत मानो, तो जठराग्नि तो दे ही रही है। खाना जो भोजन पच के ही तो कान तक आ रहा है, विटामिन तो चाहिए, वो भोजन से ही तो मिल रहा है। अच्छा, त्वचा अग्नि को पहचान लेगी। अग्नि एक ऐसी चीज है जो तुरंत अपना आभास करा देगी। खुशबू, नाक, अग्नि में कोई चीज जलेगी तभी आएगी, है ना? यानी सभी देवी देवताओं की सच्चाई को, उनकी सत्यता को बताने वाले हैं। समझ गए? के बारे में तो 200 फूट को हमने समझाई दिया अभी। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स हमने समझाई दिया। ध्यान भी रखोगे। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें। अग्नि जो है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, हमारी आंखें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट